नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पे राजस्थान सरकार के द्वारा जो सीटी की एग्ज़ाम ली जा रही है उस पे आने वाले सारे मैथ्स के टॉपिकों को क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी किससे? हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी सर यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। किसकी सहायता से दोस्तों? वैदिक गणित की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? वैदिक गणित की सहायता से। आज इस क्रम में हम हमारा अंतिम पड़ाव घनमूल पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम क्यूब रूट पढ़ेंगे, घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं दोस्तों ये घनमूल क्या होता है। उससे पहले हम घन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। देखो हम दोस्तों वर्ग निकालने की पांचों विधियां पढ़ चुके हैं। वर्ग निकालने की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां। वर्गमूल निकालने की विधियां पढ़ चुके हैं, विलोकनम विधि। घन निकालने की तीनों विधियां पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं घनमूल। ठीक है, तो इस क्रम में हमने पहले लिखते हैं दोस्तों संख्या, कोई संख्या है, फिर हम लिखते हैं उसका घन। ठीक है, उस संख्या का घन क्या होगा। फिर हम दोस्तों बात करते हैं बीजांक। किसकी बात करते हैं दोस्तों? बीजांक की। फिर हम बात करेंगे उसका अंतिम अंक, चरम अंक। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों चरम अंक की। कौन सा अंक? चरम अंक, इकाई अंक। घन संख्या का इकाई अंक क्या होगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों बीजांक, सम ऑफ डिजिट, जिसको हम कहते हैं बीजांक क्या होगा। बीजांक में से हर साल क्वेश्चन आता है दोस्तों। संख्या एक, संख्या एक, एक का घन होता है दोस्तों एक। एक का क्या होता है? घन। हर प्रत्येक संख्या का घन निकाला जा सकता है दोस्तों। प्रत्येक संख्या का घन निकाला जा सकता है, लेकिन प्रत्येक संख्या का घन निकाला जा सकता है, जिसका घन निकलेगा वो क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण घन संख्या। लेकिन प्रत्येक संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती दोस्तों। प्रत्येक संख्या क्या नहीं होती दोस्तों? पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। एक का घन एक है, इसका चरम अंक यूनिट डिजिट एक आएगा। बीजांक भी कितना आएगा दोस्तों? एक आएगा। आगे लिखते हैं दो। दो का घन करने पे आता है दोस्तों 8। घन करना कैसे होता है? किसी संख्या को उसी समान संख्या से 3 बार गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? घन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? घन प्राप्त होगा। ठीक है, इसका चरम अंक कितना है दोस्तों? 8। बीजांक कितना आएगा दोस्तों? 8। आगे बढ़ते चलना दोस्तों। 3 का घन प्राप्त होता है दोस्तों 27। 27 का चरम अंक होता है 7। इसका बीजांक होता है दोस्तों 9। 9 कैसे आया? सम ऑफ डिजिट, 2 को 7 में जोड़ने पे क्या आया? 9। ठीक है, प्रत्येक लगातार संख्याओं का घन निकाला जा सकता है दोस्तों, लेकिन प्रत्येक संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती। 1 और 8 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन संख्या नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये घनमूल नहीं है इनके। आगे लिखो 4। 4 का हो गया गुरुजी 64। क्या हो गया? 64। चरम अंक हो गया 4 और इकाई का अंक हो गया दोस्तों, बीजांक हो गया दोस्तों 1। बीजांक का मतलब क्या है? 6 प्लस का 4। 6 प्लस का 4 जोड़ने पे आया दोस्तों 10 और 10 का मतलब क्या हो गया? 1। आगे बढ़ो दोस्तों 5। 5 का कितना हो गया? 125। 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 125 का यूनिट डिजिट हो गया 5 और इसका कितना हो गया दोस्तों? 8। अभी तक आपने देखा दोस्तों, क्या देखा हमने ये सीखा सर बीजांक 1, 8 और 9 ही आ रहे हैं। सम ऑफ डिजिट 1, 8 और 9 आ रहे हैं। पूर्ण घन संख्याओं के या घनमूल की संख्याओं के बीजांक क्या आते हैं? 1, 8 और 9। और चेक करते हैं दोस्तों 6 का कितना हुआ? 6 का हुआ दोस्तों 216। 6 का कितना हुआ? 216। इसका अंतिम अंक होगा दोस्तों 6। इसको जोड़ने पे कितना आएगा? 6, 1, 7 और 1, 8, 9। ये कितना हो गया दोस्तों? 9। फिर दोस्तों बात करी 7 की। 7 का कितना आ गया? 343। कितना आ गया दोस्तों? 343। 343 का इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 3। कितना आया दोस्तों? 3। 3 और 6, 4, 10 और ये इसका बीजांक कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। बीजांक कितना आ गया दोस्तों? 1। और आगे बात करते हैं दोस्तों, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 8 को लिखते हैं दोस्तों 8। 8 का वर्ग करने पे, 8 का क्यूब करने पे दोस्तों, 8 का क्यूब करने पे आता है दोस्तों 512। 512 का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 और बीजांक 2 और 1 3 और 8 कितना आया दोस्तों? 8। 9 का देखिए दोस्तों, 9 का कितना आ गया? 729। कितना आ गया दोस्तों? 729। 729। इनको लास्ट की डिजिट आएगी 9। 7 9 इनको जोड़ो 18 और 1 9। ये कितना आ गया दोस्तों? 9।
10 का देखिए दोस्तों, 10 का कितना आ जाएगा 1000, 1000 का कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 1। आई बात समझ में। अब इससे हम कुछ चीजें सीखे सर, वो चीजें क्या सीखे हम, घूरती हुई आंखें हमसे क्या कह रही हैं, घूरती हुई आंखें हमसे कह रही हैं कि हमें मत भूलना, क्या मत भूलना कि सर किसी भी घनफल, घनमूल संख्या, घनमूल संख्या मतलब पूर्ण घन संख्या, दोस्तों याद रखना पूर्ण घन संख्या का बीजांक, क्वेश्चन आ चुका है एलडीसी में, पूर्ण घन संख्या का बीजांक होता है गुरुजी 1, 8, 9, 1, 8, 9, 9 को 0 भी कह सकते हैं दोस्तों, क्या हो सकता है 1, 8, 9, इसके अलावा कुछ नहीं होगा दोस्तों, होगा तो क्या होगा 1, 8, 9। यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है दोस्तों, यदि कोई संख्या क्या है दोस्तों, पूर्ण घन संख्या है, यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है तो उसके बीजांक सम ऑफ डिजिट का योग कितना होना अनिवार्य है 1, 8 और 9। अपनी कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, कितना होना अनिवार्य है 1, 8 और 9। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई के अंक। इकाई का अंक क्या क्या आया सर, 1 आ गया, देखो दोस्तों 1 आ गया, क्या 2 भी आ गया, क्या सर 2 भी आ गया, सर 3 भी आ गया, ये तो 3 भी आ गया, 3 के बाद 4 भी आ गए सर, 4 के बाद 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया, 0 आ गया। ठीक है सर, किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0 से 9 तक होता है, 0 से 9 तक होता है, सारे की सारे 10 अंक होते हैं। 1 भी इकाई अंक मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7, 8, 9 सब मिलेंगे। लेकिन अब आपको क्या याद रखना है दोस्तों, यदि संख्या 1 है तो इकाई का अंक 1 ही मिला है, यदि संख्या 2 है तो इकाई का अंक 8 मिला है, संख्या 2 है तो इकाई का अंक 8 मिला है। और 2 और 8 आप जानते हैं कौन से अंक हैं, परम मित्र अंक हैं दोस्तों, कौन से अंक हैं, परम मित्र अंक हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि आप वर्ग, वर्गमूल, घनमूल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी सहायता से पढ़ रहे हैं दोस्तों, वैदिक गणित की सहायता से। यदि 3 है तो कितना आया दोस्तों 7 आया, 3 आया तो 7 आया, 4 आया तो गुरुजी 4 ही आ रहा है, 4 आ रहा है तो 4 आया, 5 आया तो 5 आया, 6 आया तो 6 आया और 7 आया तो फिर 3 आया। इसका मतलब गुरुजी 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। और देखो दोस्तों 8 आया तो 2 आया परम मित्र अंक, 9 आया तो 9 आया, 0 आया तो 0 आया। दोस्तों क्या सीखे हम, ये सीखे सर, हम क्या सीखे, हम ये सीखे दोस्तों, लिखते चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेना बीच बीच में। ठीक है, हम ये सीखे सर 3, 4, 5 और 6 और उसके बाद 9 और 0 यदि किसी संख्या के अंत में हैं, यदि 3, 4, 5, 6, 9 और 0 किसी संख्या के अंत में है तो उस पूर्ण घन संख्या, तो इनकी पूर्ण घन संख्या या घनमूल संख्या में भी इकाई के अंक क्या होंगे 3, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे। इसके अलावा जो बच रही है, कौन कौन सी बच रही है दोस्तों, 2 के बाद कौन सी बची दोस्तों, 2 के बाद क्या बची दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें से 3 नहीं होगी, ठीक है ना, 3 हटा देना, 3 के क्या आ रहा है 7, 2 के बाद 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 2, 3, 7 का 3 और 8 का 2, 23, 78। ठीक है, याद है ना 23, 78, भूल तो नहीं गए दोस्तों। 23, 78 क्या था, मन में सोचो, क्या था 23, 78, 23, 78 क्या था दोस्तों, मन में सोचो। 23, 78 वो संख्या है, वो अंकों का जोड़ा है जो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं हो सकती। याद रखना 23, 78 कभी पूर्ण संख्या के अंत में नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं होगी। वर्गमूल का अंत, किसी भी संख्या के वर्गमूल का अंत 2, 3, 7, 8 से नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी वो। 23, 78 आपस में क्या बनाती हैं, परम मित्र अंक का जोड़ा बनाती हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 2 है तो उसके घन संख्या में कितना आएगा दोस्तों 8, और यदि किसी घन संख्या में घन में 8 है तो सर उसके इकाई का अंक क्या आएगा 2। आई बात समझ में। देख लीजिए दोस्तों, हम क्या पढ़े हैं, हम ये पढ़े हैं दोस्तों, हम क्या पढ़े हैं अभी तक, हम ये सीखें कि सर किसी भी संख्या का
किसी भी संख्या का घन उस संख्या को 3 बार गुणा करने से आता है। कितनी बार गुणा करने से? 3 बार गुणा करने से आता है दोस्तों। और किसी भी संख्या का पूर्ण घन संख्या का चरम अंक क्या क्या हो सकता है दोस्तों? सब होंगे गुरुजी, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब होंगे। लेकिन 23, 78 आपस में क्या बनाएंगे? 2, 3, 7, 8 परम मित्र का जोड़ा बनाएंगे। 2 है तो 8, 3 है तो 7। बाकी के अंकों का और पूर्ण घन संख्याओं का कॉम्बिनेशन वही होगा जो अंकों का है। 1 के अंत में 1, 2 के अंत 3, 4 के अंत में 4, 5 के अंत में 5, 6 के अंत में 6 और बीजांक होगा 1, 8, 9। क्या होगा दोस्तों? 1, 8, 9। अब जब आप घनमूल पढ़ रहे हैं ना, तो आपको घन पढ़ा, हमने वर्गमूल पढ़ा। जब घनमूल पढ़ रहे हैं तो वर्गमूल की चीजें याद रहनी चाहिए। याद है क्या बीजांक वर्गमूल का? वर्गमूल का बीजांक बताओ मुझे, वर्गमूल का बीजांक क्या होगा? मन में सोचो, ठीक है। और अंतिम अंक क्या होगा और अंतिम अंक क्या नहीं होगा, ये मन में सोचना दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ें दोस्तों। 1, 8, 9 याद रखना, बड़ी काम की चीज है। हमने कैसे कैसे सॉल्व करे थे वर्गमूल में, ऐसे ही हम स्क्वायर रूट में देखेंगे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है क्या। अब सर घनमूल निकालना चाहते हैं हम। क्या निकालना चाहते हैं? घनमूल, ठीक है। जैसे 2 का घन करने पे क्या प्राप्त होता है? 8। ये घन करने की प्रक्रिया है। 8 से 2 प्राप्त करना, 8 से 2 प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? घनमूल कहलाता है। घनमूल का साइन है ये कि यहाँ पे कितना? 3। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ब्रैकेट की पावर 1/3। वर्गमूल का क्या चिन्ह था दोस्तों? वर्गमूल का चिन्ह था दोस्तों ये स्क्वायर रूट, और इसको लिख देते हैं इसकी पावर 1/2। ये वर्गमूल का चिन्ह है। आई बात दोस्तों समझ में? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए। देखो अब सर ये क्या होता है? घनमूल निकालना। ये क्या कहलाता है? घनमूल निकालना। ये क्या है? घनमूल निकालना, ठीक है दोस्तों। 2 का 8 क्या हुआ? 2 का 8 क्या हुआ? घन। 8 से 2 प्राप्त कहना क्या कहलाता है? घनमूल, ठीक है। तो हम सबसे पहले घनमूल की क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम घनमूल की पढ़ेंगे क्या? हम घनमूल की पढ़ेंगे सामान्य विधियां। घनमूल की कौन सी विधियां दोस्तों? सामान्य विधियां। और सामान्य विधियां में आपने बचपन में ध्यान दिया होगा, ठीक है। कभी टीचर से पूछी क्या कि सर ए की विधि कौन सी है? आवाज गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? आवाज गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? आवाज गुणनखंड विधि। आई बात समझ में दोस्तों? केवल कौन सी विधि है? आवाज गुणनखंड विधि। आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हो? सामान्य गणित में किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हो? घनमूल निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए, ठीक है। जैसे आपने ले लिया 729 ले लिया दोस्तों। कितना ले लिया? 729। इसका आपको क्या निकालना है? सामान्य गणित से क्या निकालना है? आवाज निकालना है, गुणनखंड। ये आवाज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, मैं सिखा चुका हूं आपको वर्गमूल में। उस वीडियो को देखिए दोस्तों। क्या करना है सर? इसमें भाग दीजिए। सबसे पहले किसका भाग जाता है? 729 में किसका भाग जाएगा गुरुजी? 3 का भाग जाएगा। 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंत में 2, 4, 6, 8 सम संख्या नहीं है। 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग कितनी जाएगा? 7 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 दूनी के 6, 2 बार जाएगा। क्या बचा? 4। कितना? 3, 243। 243 में भाग दीजिए दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 81। 81 में दोबारा भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 27। 27 में और भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 9। 9 में और भाग दीजिए। कितना? 3। 3 में एक भाग दीजिए, 1, ठीक है। 729 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब वर्गमूल में किसके जोड़े बनाए थे दोस्तों? 2, 2 के। यहाँ पे किसके जोड़े बनाएंगे? 3, 3 के जोड़े ले लीजिए। 3, 3 के जोड़ा। 1 किसका मिला? 3 का। 1 किसका मिला? 3 का। क्या मिल गया दोस्तों? 9 मिल गया। क्या मिल गया? 9। 729 का घन मूल क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। मैंने दोस्तों आपको पूर्व में भी घूरती हुई आंखों ने आपको क्या सिखाया? घूरती हुई आंखों ने आपको ये सिखाया है कि सर 9 का क्यूब कर रहे हैं। किसका क्यूब कर रहे हैं? 9 का क्यूब, ठीक है।
9 का क्यूब करने पे 9 क्या है, 0 भी मान सकते हो। मैंने आपको कहा था बीजांक में 9 को 0 मान सकते हैं। यदि ये 0 हुआ, 0 का क्यूब करा कितना आया 0। 9 के क्यूब का बीजांक, 9 के क्यूब का बीजांक कितना है दोस्तों 0। तो 729 का भी बीजांक 0 आएगा। 7 प्लस का 2 प्लस का 9, 9 प्लस का 9, 1 प्लस का 8 प्लस 9, 9 बराबर कितना 0। कितना आ गया दोस्तों 0। किसी भी संख्या के घनमूल को चेक किया जा सकता है, किसी भी संख्या के घन को चेक किया जा सकता है। किस विधि से? बीजांक विधि से। पूर्ण घन संख्या का बीजांक 1, 8, 9 ही होगा। 9 को हम 0 भी कह सकते हैं। ये तो 180 होगा या 189 होगा। आई बात दोस्त समझ में? ठीक है दोस्तों, अब आप देखो क्या कर सकते हैं सर। यदि कोई आवाज गुणनखंड विधि से हमने करा और आवाज गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते समय हमसे ये मान लो हमारे मन में डाउट रह जाता है, हमारे मन में शंका रह जाती है कि सर ये सही है कि नहीं है, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? बीजांक का। अब बीजांक का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि सर किसी भी घनमूल संख्या का बीजांक क्या होगा गुरुजी? क्या होगा? 189 होगा। इसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? 189 होगा। आगे बढ़े दोस्तों, और एक और एग्जांपल लेते हैं। आवाज गुणनखंड विधि का एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आवाज गुणनखंड विधि का आपके सामने एक और एग्जांपल ले रहा, समझिए दोस्तों। आवाज गुणनखंड विधि का एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक दोस्तों एग्जांपल लेते हैं आवाज गुणनखंड विधि का। आवाज गुणनखंड विधि का एग्जांपल ये दोस्तों 592704, बड़ी संख्या है दोस्तों। ठीक है, सर्वप्रथम भाग दीजिए दोस्तों। किसका भाग देंगे दोस्तों? 2 का देंगे। कितनी बार जाएगा? 58 बार जाएगा। 58 मतलब 29 दूनी 58 बार जाएगा दोस्तों। ये 6 आएगा दोस्तों, ये 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, 7 में जाएगा 3 बार, 7 में जाएगा 3 बार, 5 बचा दोस्तों 352। फिर दोबारा किसका दीजिए दोस्तों? 2 का। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 14। ये 8 बार दोस्तों, ये 1 बार, ये 7 दूनी 14, ये 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। फिर एक और बार दीजिए दोस्तों, ये जाएगा 7, ये 4। ठीक है, ये 7 जाएगा, 4 जाएगा दोस्तों, फिर 088। ठीक है, फिर दीजिए दोस्तों 2 का। फिर किसका दीजिए दोस्तों? 2 का। 2 का कितनी बार जाएगा? देखो दोस्तों, 2 का जाएगा 3 बार, 7 0 44। सही है दोस्तों, देखते चलो, चेक करते चलो दोस्तों। 7 में दिया कितनी बार? 3 बार, 1 बचा 14, 14 में 7 जाएगा 37 0 44। फिर किसका देंगे दोस्तों? 2 का देंगे, 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36 और ये 5 और ये कितना दोस्तों 22। फिर दोबारा 2 का जाएगा दोस्तों, कितनी बार? 9 बार। देखना दोस्तों कितना बड़ा हो रहा है। अवलोकनम विधि से चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों। किस में हो जाएगा? चुटकियों में। 9 6 और 1 9261। अब इसमें दोस्तों 2 का नहीं जाएगा, सम ऑफ डिजिट करिए। 9 और 2 6 और 18, 18 में 3 का जाएगा। कितनी बार सर दोस्तों? 3 बार। 3 बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। 2 में जाएगा, नहीं जाएगा 0 8। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 में कितना बचा? 2 387। फिर दोबारा किसका जाएगा गुरु? 3 का। कितनी बार गया? 10 बार। ये कितनी बार गया? 3 का, 2 नहीं 6 और 9 1029। अब इसमें दोबारा 3 का 2 दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 3 का। 3 का 2, 3 1 3, 3 दिया के 9, 3 बार जाएगा दोस्तों। फिर क्या बचा? 1 12 4 और 343। 343 में दोबारा 3 का 2 दोस्तों। अब देखिए आप कितना बड़ा होता जा रहा है। 3 का 2 दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 1। ठीक है, 1 बार गया दोस्तों। कितनी बार गया? 1 बार। फिर कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर कितनी? 343 में तो 3 का नहीं जाएगा दोस्तों, किसका जाएगा? 7 का जाएगा दोस्तों। 7 का जाएगा कितनी बार? 49 बार। फिर 7 का जाएगा कितनी बार? 7 बार। फिर कितने बार जाएगा? 1 बार। तो सर इसको आवाज गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितने? ये एक कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, कितना कॉम्बिनेशन हो गए? 3। देखो दोस्तों कोई गड़बड़ हुई है क्या? ठीक है दोस्तों, देखा 9261 10811029। इसमें 3 में कितना जाएगा दोस्तों? 7 का जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ लिख दिया। तो ये सर क्या मिला हमें? क्या प्राप्त हुआ सर? ये 2 प्राप्त हुआ एक बार, तो एक बार 2 प्राप्त हुआ, एक बार 3 प्राप्त हुआ और एक बार कितनी प्राप्त हुआ दोस्तों? 7 प्राप्त हुआ। तो कितना आ गया? 2 4 और 4 21। कितना आ गया दोस्तों? 84 आ गया। कितना टाइम लग गया दोस्तों? 2.5 3 4 मिनट लग गए इसमें।
किसमें, इसमें। लेकिन यदि विलोकनम विधि से करेंगे तो किसमें हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। अब सीखते हैं, ठीक है, अब सीखते हैं विलोकनम विधि। आवाज गुणनखंड विधि क्यों ही काम की नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एलडीसी में आने वाले सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो के बाद आने वाले एसएससी में, एलडीसी में जितने भी क्वेश्चन आए ना दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं विलोकनम विधि। विलोकनम विधि दोस्तों, विलोकनम विधि दोस्तों दो तरीके की विधि है, दो मेथड है विलोकनम के, ठीक है। एक, यदि घनमूल में 7 से कम अंक हुए, कितने हुए दोस्तों, 7 से कम, ठीक है, मतलब 6 तक हुए, ठीक है। और दूसरी विधि है, यदि घनमूल में 10 से कम अंक हुए। आई बात दोस्तों समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं। पहले शुरुआत करें हम घनमूल में 7 से कम अंक, कितने अंक, 7 से कम अंक। देखो दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अभी तो 3375। क्या एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 3375। अब क्या करना है दोस्तों, सुनो। सबसे पहले काम करना है दोस्तों, दाईं तरफ से, बाईं तरफ इधर है, दाईं तरफ से दोस्तों क्या काम करना है, 3-3 के जोड़े बनाने दोस्तों। किसके जोड़े बनाने, 3-3 अंकों के जोड़े बनाने। ये 3 का जोड़ा तो आपको कौन सा अंक देगा, लेफ्ट राइट अंक देगा दोस्तों, राइट अंक देगा। और ये कौन सा अंक देगा, लेफ्ट अंक देगा। आई बात समझ में, कुछ आसान है विधि, कुछ नहीं है। 375 तो क्या देगा, राइट अंक, और 3 क्या देगा, लेफ्ट अंक। अब राइट अंक कैसे प्राप्त करेंगे सर, 375 5 आ रहा है, ठीक है। यदि घनमूल में, यदि पूर्ण घन संख्या में 5 आए तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा गुरुजी, 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि परम मित्र का कॉम्बिनेशन को क्या है, 2378 है दोस्तों। क्या है, 2378 है। क्या है दोस्तों, 2378। देखो दोस्तों ये याद होना चाहिए आपको, ये भी याद होना चाहिए 1947 क्या था, आपको ये भी याद होना चाहिए 189 क्या है, आपको ये भी याद होना चाहिए 149 560 क्या है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्या है, 2 3 7 8 तो वो है, यदि 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, किसमें, घनमूल में। 1947 बीजांक के पूर्ण वर्ग संख्या का, 189 पूर्ण घन संख्या का बीजांक, और 149 560 क्या है दोस्तों, 149 560 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक होंगे, ठीक है। क्या क्या इकाई के अंक नहीं होंगे, 2378 नहीं होंगे, 149 560 होंगे, ठीक है। क्या बोलो, आई बात समझ में। रिवीजन करते रहना दोस्तों, ठीक है। यदि आप कहेंगे कि एक रिवीजन की क्लास लगाई जाए तो एक रिवीजन की लंबी सी 1.5-2 घंटे की क्लास लगवा देंगे दोस्तों, ठीक है। 5 आ गया, ये कौन सा अंक मिल गया, 5। अब 3 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है दोस्तों, 1 हो गया काम। ये 15 का क्या है दोस्तों, 15 का क्या है, ये घन है। 3375 किसका घनमूल है, 15 का। पूर्ण घन संख्या क्या है, 3375। अब गुरुजी मेरे मन में ऐसा डाउट आया, मेरे मन में शंका आई कि घूरती हुई आंखों ने मुझसे ये कहा कि मैं भूल गया, तो मेरा अब भी डाउट हो गया। तो दोस्तों बीजांक विधि से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, 15 का क्यूब आना चाहिए 3375, तो 15 का क्यूब का बीजांक और 3375 का बीजांक सेम होगा। मैं आपको वर्गमूल में भी पढ़ा चुका हूं ऐसा। 1 और 5 को जोड़ने पे कितना है, 6 का क्यूब करने पे कितना आता है दोस्तों, 216 का कितना आएगा, 2 प्लस का 1 प्लस का 6 कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया क्या। अब 3375 का भी बीजांक देखिए दोस्तों, 3375 का बीजांक आएगा 3 प्लस का 7 प्लस का 5, 3 प्लस का 3 कितना 6, ये कितना आ गया 12, ये आ गया 18 आ गया, 1 प्लस का 8 बराबर कितना 9। दोस्तों आया क्या बराबर, बोलो दोस्तों आया क्या बराबर, हाँ या ना दोस्तों, आ गया दोस्तों बराबर, ठीक है। इसका मतलब हमने जो आंसर टिक करा है वो सही है।
आगे बढ़े दोस्तों, एक और एग्जाम्पल करते हैं, आराम की विधि है, ठीक है। अगली विधि अगले वीडियो में सीखेंगे, 10 से कम अंक वाली। इसी में इसको लेते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। देखो दो हम क्या पढ़ रहे हैं, विलोकनम विधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें एग्जाम्पल लिया था हमने 592704, 592704, 3 के जोड़े बना लीजिए दोस्तों। 4 किस में आता है, 4 आता है 4 में, 4 का क्यूब 64, इकाई का अंक भी 4, संख्या भी 4, 64 पूर्ण घन संख्या उसमें भी 4। 592 592 से पहले की पूर्ण घन संख्या बताइए आप मुझे। तो आप कहेंगे सर 6 की तो हमें मालूम है 216, 7 की हमें मालूम है 343, 8 की हमें मालूम है 512, 9 की हमें मालूम है 729। 729 तो 592 से ज़्यादा चला गया, इसका मतलब सर 512 वो किसकी है, 84 की। देखो चलो आगे आंसर सेकंडों में आ गया दोस्तों, किस में आ गया, सेकंडों में। आई बात समझ में दोस्तों। और एग्जाम्पल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 तक के घन तो याद होने चाहिए दोस्तों, 11 से 19 20 तक के घन मैंने आपको याद करा दिए, ठीक है। 22 23 44 55 के भी घन मैंने आपको सॉल्व करवाए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 97336, 3 के जोड़े बनाइए दोस्तों। 6 किस में आएगा, 6 में आएगा, 6 का घन 216। आई बात समझ में। 97 किसका है, 4 का कितना हो गया 64, 5 का 125, तो कितना आएगा दोस्तों 46। अरे इस 97 से पहले की पूर्ण घन संख्या क्या है दोस्तों, ऐसे मत हो जाए करो उदास। पूर्ण घन संख्या क्या है, 64। 64 किसकी है, 4 की। आई दोस्त समझ में। और आगे बढ़े, आनंद आ रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल करते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। क्या लोगे, संख्या लो 941192 आ चुकी है एलडीसी में। 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए दोस्तों, 2। अब 2 सर 2 आता है जब परम मित्रांक आता है, 8 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब करने पे आता है 512, ठीक है। अब 941 इससे पहले कौन सा है वो दोस्तों बताइए। 941 से पहले पूर्ण घन संख्या 8 की कितनी है दोस्तों, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है कितना 729, ठीक है। और 10 का क्यूब है दोस्तों कितना 1000, 1000 से कम है ये, 729 1000 से कम है, ठीक है। तो 1000 से पहले की क्या आएगी दोस्तों, 9 आएगी। कितनी आएगी, 941 से छोटी पूर्ण घन संख्या बताओ ना, 941 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है, 729 किसकी है, 9 की। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 98। ये अब आपके मन में अब भी डाउट रह गई, कोई बात नहीं, तो क्रॉस चेक कर लीजिए सर। 98 का क्यूब 9 और 8 बोलो दोस्तों 17, 17 का क्यूब 1 और 7 8, 8 का क्यूब कौन सा कितना दोस्तों 512, 500 बोलो 12 को जोड़िए, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 क्या आया दोस्तों इसका बीजांक। अब इसका बीजांक चेक करिए 941192 का, ठीक है। 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, 26 का मतलब दोस्तों 2 प्लस का 6 बराबर 8 बीजांक आ गए। इसका भी बीजांक कितना आ गया दोस्तों 8। आया कि नहीं आया, क्रॉस चेक हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जो बच्चे गांव ढानी में, ठीक है, शहरों में आके कोचिंग नहीं कर सकते, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें दोस्तों, ठीक है। उनको जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड करें, हम पूर्ण ईमानदारी से सीईटी का बैच का कोर्स आपको कराएंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो हमारा इस गणित का जो हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी उसका अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और उसमें हम पढ़ेंगे विलोकनम विधि से 10 से कम अंकों की संख्याओं का पूर्ण घन या घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। नमस्ते दोस्तों।